हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे तट रेखा के कुछ नए डेटा के बारे में, जो कि डेटा रिलीज किया गया किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक डेटा लाया गया था। और उस डेटा के माध्यम से बताया गया है कि हमारी जो तट रेखा की लंबाई है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। और अंतर पूरा कैलकुलेट करके दिया गया है कि किस तरीके से लंबाई आपको अपडेट होने वाला है वो, ठीक। तो इसमें समझेंगे। इसका जो हेडिंग है आपका, उसमें क्या लिखा हुआ है, तट रेखा पुनर्गणना रिकैलकुलेटेड कोस्ट लाइन बोलते हैं इसको। तो ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रिकैलकुलेटेड कोस्ट लाइन। और ये डेटा किसके द्वारा लाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक, MHA, जिसको आप कहते हैं गृह मंत्रालय। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसके द्वारा एक डेटा अपडेट किया गया तट रेखा के बारे में। आप लोग ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़े होइएगा, यदि आप पढ़े होंगे तो तटीय क्षेत्र, ठीक है, तटीय मैदानी वाला हिस्सा, तो उसमें पढ़े होंगे कि किस तरीके से इसका पूरा तटीय लंबाई होगा। और जो परिचय वाला टॉपिक ही पढ़ते हैं उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है कि तट रेखा की लंबाई वगैरह बताते हैं उसमें, ठीक। तो वो तो देखते हैं इसमें बढ़ा कैसे है क्या। तो पहले हम तट रेखा को समझ लेते हैं पूरा एक मैप के माध्यम से, उसके बाद हम इसमें डेटा देखेंगे कि किस तरीके से चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस थोड़ा सा इस मैप को आपको कम कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे ये जो आपका संरचना है, यहाँ से कच्छ से ये वाला हिस्सा से लेके, ठीक है, ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ से लेके ये इस तरीके का, ये जो पूरा संरचना है बेसिकली क्या है, आपका भारत के मुख्य भूमि का विस्तार है। इसका यदि आप वहाँ पे लंबाई देखे होंगे तो 68,100 देखे होंगे, ठीक है, 6100 किलोमीटर, जो कि भारत के मुख्य भूमि का जो तटीय लंबाई था कितना था, 6100 किलोमीटर। अब इसका यदि आप इसके लक्षद्वीप वगैरह सबको मिलाएंगे, ठीक है, तो संपूर्ण जो भारत का तटीय विस्तार था कितना था, 7516.6 किलोमीटर तटीय विस्तार था संपूर्ण, ठीक है। तो संपूर्ण भारत का जो हिस्सा है, जो कि समुद्र से लगता है जो हिस्सा, इसमें लक्षद्वीप भी आता है, अंडमान निकोबार भी आता है, ठीक। और बाकी इसके मुख्य भूमि का जो हिस्सा है वो तो है ही, ठीक है। तो इसको बोलते थे कि ये क्या है, तटीय जो विस्तार है लगभग कितना है हमारा, तो ये है आपका 7516 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर है। और जो मुख्य भूमि वाला था वो कितना था, 6100 किलोमीटर था। ये जो 7516.6 किलोमीटर है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि कितना हुआ है। अब इसमें विस्तार होगा तो अंत इसमें भी विस्तार हो ही जाएगा, तो क्या है, क्योंकि ये पूरा डेटा है, ठीक। तो चूंकि अंडमान निकोबार में विस्तार हुआ है तो ये डेटा को आप कह रहे हैं कि इसको चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जो पूरा हमारा भारत का जो डेटा है 7516.6 किलोमीटर, इसमें विस्तार हुआ है और परिवर्तन हो गया है, ठीक। तो कितना परिवर्तन हुआ, कैसे राज्यवार परिवर्तन हुआ है, उसको देखेंगे आपको इस डेटा के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं इसको। तो पहला यहाँ पर पॉइंट ये लिखा हुआ है कि गृह मंत्रालय के अनुसार, किसके अनुसार, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की तट रेखा की लंबाई 1970 में कितना था, 7516.6 किलोमीटर से बढ़ के कितना हो गया है, ये 2023 में 24 में 11,098 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि क्या है 47.6% की वृद्धि है, ठीक है। तो डेटा के अनुसार से ये बदलने वाला डेटा, ठीक है, पूरा। इस संशोधित वृद्धि के मापदंड में क्या है, खाड़ियों, मुहाना, प्रवेश द्वार, ठीक, और अन्य भू आकृति विज्ञान संबंधित विशेषताओं को शामिल किया गया है, ठीक। इन सबको पूरा को शामिल किया गया है। इस बात का क्या मतलब हुआ, ठीक। इसमें एक लाइन ऐसे भी लिखा है कि भाई यह पुराने सीधी रेखा मापन दृष्टिकोण का स्थान लेगा, ठीक। क्या कह रहा है कि यह पुराना सीधी रेखा मापन दृष्टिकोण का, इस पॉइंट के नीचे एक पॉइंट बनता है कि यह पुराना सीधी रेखा मापन दृष्टिकोण का स्थान लेगा, ठीक, स्थान लेगा। अब ये बात इसमें लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक तटीय क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका भारत का तटीय क्षेत्र है, इस तरीके से है ये हिस्सा, ठीक। और आपने क्या किया, तटीय मानने के लिए आप सीधा सीधा माप लिया, ठीक है, वैसा। तो आप बोलोगे सर ये जो आज कर रहे हो वो पहले क्यों नहीं कर लेते, ठीक। पहले नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास उतना तकनीक नहीं था, ठीक है, उस तरीके से सेंसिंग का तकनीक मतलब वो, ठीक है। और उस तरीके से हम उतना ये तकनीक का प्रयोग नहीं करे हों, ठीक। पर इधर लगा के भाई प्रयोग करना चाहिए, इसमें मापना चाहिए, इसको मेजर करना चाहिए, ठीक। तो ऐसे कर लिए होंगे, ठीक। तो ये सीधी रेखा, पहले क्या हुआ, सीधी रेखा से इसको मापें, इधर से इधर मापें और कह दिए कि क्या है हमारा ये लंबाई है, ठीक। अब क्या किया गया है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्थलाकृति इस तरीके से सीधे था, ठीक है, और फिर थोड़ा सा अंदर प्रवेश कर गया और फिर यहाँ पे इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। अब समुद्र का जल मान लीजिए कि यहाँ तक फैला हुआ, ठीक है, तो ये भी हमारा तटीय विस्तार हो जाएगा, ठीक। अब सामान्यतः मापेंगे तो कैसे, हमारी स्थिति में मापेंगे तो क्या करेंगे, सीधा से माप लेंगे, ठीक। पर चूंकि हमारे पास सेंसिंग टेक्निक आ गया, मतलब हमारे पास सैटेलाइट वगैरह उस तरीके से क्या सेंस करके माप सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक वाला जो संरचना है, ठीक है, जो आंतरिक संरचना है उसको भी मापेंगे, अब यहाँ तक वाला संरचना भी मापेंगे, ठीक, वैसा। तो इस तरीके से जो बढ़ा है, ठीक है,
कोई ज्वार नदमुख वाला क्षेत्र हो गया जाएगा, डेल्टा हो जाएगा जहाँ पे विस्तार हुआ हो, ठीक है, खाड़ी हो गया उस तरीके का। ज्वार नदमुख भी कोई जैसे मान लीजिए ज्वार नदमुख का संरचना ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है, जैसे नदी आ रहा है इस तरीके से संरचना बना हो, ठीक। अब अंदर में अब सीधा मापना हो तो कैसे, इस तरीके से सीधा माप लेंगे, ठीक। अब क्या करें कि अंदर भी माप रहे भाई, ये भी मापेंगे अपन, ठीक है, इसको भी मापेंगे, इस वाले हिस्से को भी मापेंगे, ठीक। तो इसी तरीके से मतलब ये कह रहा है कि सीधी रेखा जो मापन की तकनीक थी उसको छोड़ के, ठीक है, नई विशेषताओं के आधार पर नई तकनीक का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, इसको मापने का काम कर रहे हैं, और उसके बेस पे क्या लग रहा है कि हमारा डेटा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए किस तरह की आकृति को मापा जाएगा, ठीक है। कोई घुमावदार आकृति होगा, कोई आंतरिक हिस्सा में प्रवेश कर गया होगा, ठीक है, तो उसको भी मापने का काम हो जाएगा कि भाई कोई हिस्सा इस तरीके से है, ठीक है, घुमा हुआ है, ठीक, तो इसका ही माप लेंगे। अब भारत का जो पूरा स्थलाकृति इस तरीके से सीधा तो है नहीं, ठीक है, हम लोग बना देते हैं मैप के हिसाब से कि बस सीधा बना लेंगे, पर उस तरीके से तो है नहीं, तो ये टेढ़ा उरा मिल जाएगा, ठीक, इस तरीके से। अब सीधा मापने से अच्छा है कि आंतरिक हिस्सा वाला भी मापा जाए, इसको भी मापा जाए, ठीक, इस तरीके से मापा जाए, तो उसको मापने का भी काम करा जाएगा। अब इसमें कैसे वृद्धि हुआ है तो देखिए, अग्रणी राज्य वृद्धि इसमें ये है, ठीक, इसमें लिखा हुआ पहला कि गुजरात में जो 1214 किलोमीटर इसका जो पूरा लंबाई था पहले से पूर्व में, उसमें वृद्धि हुआ है और कितना हो गया, 2340 किलोमीटर हो गया है, जो कि सबसे अधिक वृद्धि है अभी भी, ठीक है। और सबसे अधिक वृद्धि है मतलब अभी भी इसका जो है वो सबसे अधिक है, वृद्धि कहना ठीक नहीं होगा, सबसे अधिक है अभी भी। जैसे पहले क्या था कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन था भारत का, गुजरात था, आज भी तटीय राज्य सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, गुजरात ही हो जाएगा, ठीक। तो वृद्धि होने के बाद भी इसी का ये पहला स्थान पे बना हुआ है। तो पहला ये 1214 पहले था, और पहले का मतलब 1970 का जो डेटा उसके बेस पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अब कितना हो गया, 2340 हो गया है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में जो है वो रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिलता है, बहुत तगड़ा वृद्धि हुआ पश्चिम बंगाल में। और कितना वृद्धि हुआ है तो वो आपको 357 हुआ, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, 357 कर लेना, 3 दशमलव नहीं है, ठीक है, ये आपका 357% है, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल में 157 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया, 721 किलोमीटर हो गया है, जो कि 357% का वृद्धि आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 3% बढ़ाएंगे तो कितना ही बढ़ेगा, आप ऐसे करिएगा तो कितना आ जाएगा, बहुत कम आएगा, ठीक है। तो आपको 357 वृद्धि आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। अगला हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का पहले कितना था, तो तमिलनाडु का जो था वो आपका 906 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु का ये पहले जो था वो था 906, ठीक। अब कितना बढ़ गया तो 1068 हो गया, जो कि आंध्र प्रदेश के 1053 से ज़्यादा है, ठीक। तो पहले क्या था देखिए समझिए, पहला सबसे बड़ा राज्य आपका था तमिलनाडु, ठीक है, सॉरी गुजरात। सबसे बड़ा तटीय राज्य क्या था, गुजरात। यदि गुजरात ना हो तो फिर हम लोग क्या कहते थे कि भाई आंध्र प्रदेश कहना, ठीक। पर अब क्या कहना है कि गुजरात के बाद तमिलनाडु, ठीक, वैसा। तो ये जो पहले ये आंध्र प्रदेश का जो था वो था 973, ठीक है। तमिलनाडु का पहले था 906 और आंध्र प्रदेश का था 973, ठीक। तो गुजरात के बाद यही बड़ा था, पर लेकिन अब क्या है, अब है आपका चूँकि इसका 168 हो गया है, और अभी आंध्र प्रदेश का 1053 ही है, ठीक है, और इसका 1068 हो गया किसका, तमिलनाडु का। इसलिए क्या कहेंगे कि अब तमिलनाडु सेकेंड स्थान पे आ जाएगा। अगला हो जाएगा आपका क्या लिखा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में 157 किलोमीटर से बढ़कर कितना 721 हो गया, जो कि 357 किलोमीटर का वृद्धि है, ठीक है। तमिलनाडु का 1068 किया गया है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के 1053 से आगे है। केरल में 30 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि सबसे कम वृद्धि दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें अधिक वृद्धि आपको देखने को मिलेगा, सबसे कम वृद्धि यहीं पे हुआ, ठीक। उसके अलावा भी बहुत राज्यों में हो, यहाँ पर पूरा डेटा नहीं, डेटा पीछे आपको मिलेगा और सारा, ठीक है। वो पुडुचेरी में आपको 4.9% की कमी हुई है, ठीक है, और लगभग आपको ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो 10.4% के आसपास के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कमी कितना देखने को मिलेगा आपको, 4.9 किलोमीटर का कमी हुआ है, ठीक है। प्रतिशत नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सॉरी, ये आपका 4.9 किलोमीटर का कमी हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, परसेंट नहीं है यहाँ पे। तो वो अगला आपका यहाँ पे लिखा कि यह गणना राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के मार्गदर्शन में किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, आगे इसको पॉइंट करते हैं, इसका जो गणना किया गया है वो गणना किया गया किसके बेस पे, तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के तहत किया गया था गणना, ठीक। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय व जल सर्वेक्षण विभाग के डेटा के आधार पर किया गया, ठीक। तो एक संस्था है, इसका डेटा और ये काम पूरा ये किया है, ठीक है। तो इसके डेटा के बेस पे और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के मार्गदर्शन में ये पूरा काम हुआ है। गृह मंत्रालय पूरा अपना डेटा तैयार किया है और ये लोग सहायता करने के लिए काम कर रहे थे। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेटर बोलते हैं इसको, ठीक है।
इसका जो संस्था है, इसका काम क्या होता है, तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है इसका, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का, ठीक। और ये जो संस्था है बेसिकली आपको सर्वेक्षण वगैरह करने का काम करता है, जल सर्वेक्षण वगैरह का काम करता है। तो ये उसके बारे में नीचे में आपको पूरा लिखा हुआ है। नेशनल हाइड्रोग्राफिक्स आपको ऑफिस एंड सर्वे ऑफ इंडिया भी कह देते हैं इसको, ठीक है। नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस एंड सर्वे इसका नाम है, ठीक है। और राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, जिसे पहले भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग के नाम से जानते थे, ठीक। यह भारत सरकार की एक एजेंसी है जो भारत में जल सर्वेक्षण व समुद्री चार्टिंग के लिए जिम्मेदार है। चार्टिंग का मतलब होता है किसी एरिया का डेटा वगैरह बनाने का काम करना, ठीक है। समुद्री वगैरह का ये डाटा बनाने का काम करना, ये सब करने का काम करना, ठीक है। तो उसके लिए जिम्मेदार था ये। तो भारत सरकार की एजेंसी जल सर्वेक्षण और समुद्री चार्टिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसे 1 जून 1954 को बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून में है। और इसी के डेटा के आधार पे और जो आपका सुरक्षा वाला ये संस्था है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, उसके साथ मिलकर अंततः पूरा गृह मंत्रालय द्वारा ये डेटा लाया गया है। अब कहाँ पे किस तरीके से परिवर्तन हुआ, पूरा परिवर्तन देखते हैं राज्यवार हिसाब से, ठीक है, कि किस तरीके से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ राज्यवार परिवर्तन, हेडिंग है आपका, ठीक, राज्यवार परिवर्तन। और इस राज्यवार परिवर्तन में आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तटीय लंबाई जो कि 1970 में था, किलोमीटर में है, ध्यान रखिएगा। और तटीय आपका लंबाई किलोमीटर में 2025 का जो डेटा आया उसके हिसाब से, ठीक। गुजरात का कितना है, 1214 से लेकर कितना हो गया है, 7 से लेकर 2340 हो गया है, 2340.62 होता है, तो ध्यान रखिए। और अंडमान निकोबार कितना हो जाएगा, 1962 से, अंडमान निकोबार जो 1970 में था वो कितना था, 1962 था, ठीक है। उसका हो गया 3083.5, ठीक। अगला हो जाएगा तमिलनाडु, 906.9 से लेके इसका कितना हो गया, 1068.69 बढ़ गया है इसका डेटा, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है उसका कितना था, पहले 973.7 था, और इसका वर्तमान में कितना हो गया, 1053 किलोमीटर लगभग आपको देखने को मिलेगा, 07 है, ठीक। महाराष्ट्र में जाएगा आपका 652.6 ये, और उसका इसका कितना हो जाएगा, तो ये 877.97 आपको किलोमीटर देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। पश्चिम बंगाल में 157.6 था किलोमीटर, वर्तमान में इसको बढ़ के कितना हो गया, 721.01 हो गया है, ठीक है, किलोमीटर। केरल में कितना था, 569.7 था, इसका हो गया 600.15 हो गया है, तो लगभग आपको 30 बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, 30 किलोमीटर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उड़ीसा का डेटा आया कि आपको 476.4 पहले था, अब हो गया है 574.71 हो गया है। और उसके बाद आपका कर्नाटक है, कर्नाटक का जो था पहले 280, अब वर्तमान में कितना, 343.3 हो गया है इसका। गोवा का है 101 था पहले, ठीक है, 1970 का जो डेटा था उसमें, ठीक है, 101 था, अब हो गया 193.95। लक्षद्वीप का 132 था, अब हो गया 144.8, ठीक। दमन और द्वीप का 42.5 था, अब हो गया 54.38। पुडुचेरी में कमी देखने को मिला है, पहले 47 था, ठीक है, जो कि कम हो गया, कितना हो गया है, 42.65 हो गया है। और इसी के लिए आपको नीचे बताया होंगे वहाँ पे कि 4.9% का क्या हो गया है, कमी आपको देखने को मिल रहा है इस वाले में, ठीक है। तो वो अब इसमें और बात समझना ये है, सॉरी ये ध्यान रखिएगा, इसमें 4.9 किलोमीटर की कमी 10.4 की आपको कमी देखने को मिलेगा। 4.9 किलोमीटर की कमी है और 10.4% जो है उसका कमी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। वो कमी देखने को मिलेगा आपको। तो ये आपका हो जाएगा। अब ये पूरा डेटा था इस तरीके से। अब इसके आधार पर यदि बात करेंगे कि कौन सा लंबा कौन सा चौड़ा है, ठीक है। ये जो पूरा डेटा है 1970 का, 1970 का, ठीक, ये पूरा डेटा है 7516.6 किलोमीटर के बराबर। और 4200 ये जो है पूरा ये आपका डेटा है 2025 वाला, ये है आपका 11,098 कुछ ये आएगा, 8 के आसपास आता है, तो 11,098 किलोमीटर के बराबर आपका डेटा है ये पूरा। तो अंतर बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको पूरा, ठीक है। पुडुचेरी में ध्यान रखिएगा, ये जो कमा है वो कितना कमा है, तो 4.9 किलोमीटर का कमी दर्ज किया गया, प्रतिशत नहीं, 4.9 किलोमीटर का कमी दर्ज किया गया है। और जो परसेंटेज बनता है इसका बनता है 10.4% बनता है, ठीक है, तो उतना कमी दर्ज किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। अब ये वाला लाइन जो अभी हम आपको बोले आपका पुडुचेरी वाला, ये ऊपर में भी लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हम लोग जब सवाल बनेगा, जब आगे सवाल बनेगा, अभी तो अपडेट बहुत सारा बुक नहीं हुआ, देखते हैं किस तरह सवाल बनता है, ठीक है। तो जब तटीय राज्य की हम बात करते थे तो 9 राज्य हमारे पास होता था तटीय राज्यों में, आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। ये आपका है गुजरात, गुजरात के बाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, ठीक। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, जैसे गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, और जाएगा ये हो जाएगा 4 कर्नाटक और ये 5 हो गया।
इधर में हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपका हो जाएगा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये हो गया 4, कितना हो गया 9 हो गया। अब पहले सवाल जब बनता है तो उसमें क्या कहते थे कि गुजरात सबसे बड़ा तटीय राज्य है, ठीक। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आता था कौन सा, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा तटीय राज्य था, और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता। डेटा भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। 1214 किसके पास था, गुजरात के पास, और 906 किसके पास था, तमिलनाडु के पास, और 973 किसके पास है, आंध्र प्रदेश के पास। तो आंध्र प्रदेश का कौन आता था, तो आता, सॉरी, गुजरात का कौन आता था, आंध्र प्रदेश, ठीक। पर अब कौन आ जाएगा, क्योंकि डेटा बदल गया है, ठीक है। अब हो गया है 1068 किसके पास, तमिलनाडु के पास, और 1053 किसके पास हो गया है, तो आंध्र प्रदेश के पास। तो अब डेटा बदल गया है, तो अब क्या कहेंगे कि सबसे ऊपर में गुजरात अभी भी बना हुआ है, उसके बाद हो जाएगा आपका तमिलनाडु 1068, उसके बाद ये 3 नंबर पर आ जाएगा कौन, आंध्र प्रदेश। जब और अगला क्वेश्चन बनेगा तो इसमें आपको इस तरह के डेटा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बेस पर सवाल बनता हुआ दिखेगा आपको जब अलग अलग बुकों में अपडेट होगा, बाकी लोग संज्ञान लेंगे एग्जाम वाले लोग, तो ठीक है। यहाँ पे अंडमान निकोबार का है, चूंकि इसको ये राज्य बार काउंट नहीं करते, तटीय राज्यों से सवाल बनता है, उसी के बेस पे बनता है, ठीक है। अब ऐसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार का पूरा तटीय क्षेत्र कितना विस्तार है, तो वो आप इसका आंसर दे सकते हैं। पर ऐसे सवाल पूछता है कि भारत का तटीय राज्यों की लंबाई सबसे अधिक किसका है, ठीक है। और ऑप्शन में रहेगा आपको राज्य का नाम लिखा रहेगा, अंडमान निकोबार उतना नहीं रहता है, इसलिए आपको सवाल हम इसी आधार पर बताए हैं। सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका गुजरात, उसका हो जाएगा आपका तमिलनाडु, और उसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, नया डाटा के हिसाब से। जो पुराना डाटा था उसमें क्या था, तो उसमें ये था कि आपका सबसे गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये तमिलनाडु, ठीक। तो ये बदलेगा और आगे देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।